फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का न्यू सेशन में, दैट इज़ वोकैबुलरी। कल आप लोगों को बताया गया था कि कल हम वोकैब डिस्कस करेंगे, तो आज वोकैब की क्लास होगी। गुड इवनिंग सभी को। उमरा जी गुड इवनिंग, दीपक जी गुड इवनिंग, सूरज है, जहाँ गुड इवनिंग, पूजा गुड इवनिंग, सूरज गुड इवनिंग, शाहीन बानो गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और क्लास में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पहले से बताया गया है कि आज हम लोग वोकैब डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग वोकैब की बात करेंगे, वो भी कुछ रूट वर्ड से होंगे। रूट वर्ड का बेनिफिट क्या होता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें रटना नहीं पड़ता है, चीज़ें बहुत ही कम मेहनत से प्रिपेयर हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम गेस कर लेते हैं कि नया वर्ड जब भी बनेगा तो इसी से रिलेटेड होगा। एक वर्ड यदि हमें पता होता है, उससे कोई दूसरा वर्ड यदि हम फॉर्म करते हैं तो उसी से रिलेटेड उसकी मीनिंग होती है, और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है नए वर्ड की पहचान करने में, उसकी मीनिंग को जानने में। तो इस वजह से आज हम क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो रूट वर्ड्स ही होगा। उमरा जी कहना सर प्लीज़ मेरा एक डाउट है, क्लियर कर दीजिए। मैं पूछी हूँ, व्हाट्सएप पे भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। पूछिए उमरा जी, क्या आपका क्वेश्चन है। सोनिया जी गुड इवनिंग, रोशन है, हितेंद्र गुड इवनिंग, हर्ष नमस्ते। सोनिया सर नोटिफिकेशन नहीं आया आज क्लास। नोटिफिकेशन है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं आया होगा। कामनी गुड इवनिंग, सुमिता कुमारी गुड इवनिंग। क्या डाउट है आपका, जल्दी पूछिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उमरा, उमा गुड इवनिंग, उमा कुशवाहा, क्या डाउट आपके हैं। अबरीश खान गुड इवनिंग। डाउट आपके क्या हैं, जल्दी से पूछिए जो भी डाउट पूछना चाहते थे उमरा, और देन वी विल कंटिन्यू द क्लासेस। तो अब हेडिंग डालेंगे अपनी, और हेडिंग में क्या डालेंगे, वोकैबुलरी। आज हम लोग को वोकैब डिस्कस करना है, तो आपकी जो हेडिंग होगी उसमें डालेंगे वोकैब, और इससे हम कुछ रूट वर्ड से डिस्कस करेंगे, कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स को भी समझेंगे। सर पैसेज जो आता है उसको हम लोग कैसे करें, और दूसरा ये कि नाउन और प्रोनाउन का जो क्वेश्चंस है, ठीक है सर। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हम पता करना पड़ेगा, मैं खुद ही नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। रीमा पटेल गुड इवनिंग। पैसेज के लिए क्या होता है उमा जी, पैसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसा कि आप सभी को पता है, कोई ग्रामर का खास रूल उसमें नहीं होता है, और पैसेज को वही अच्छा कर पाएगा जिसको इंग्लिश समझ में आती होगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पे, और कोई भी चीज़ अब रीडिंग कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अच्छा होगा, यानी कि पैसेज को पढ़ने के बाद में आप उसको समझ ले जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही साथ में। तो ये चीज़ें होती एक दो दिन में नहीं होता, लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यू 1-1.5 महीने तक की अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके पैसेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, या सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप डेली बेसिस पे रीडिंग कीजिए, कम से कम आधे घंटे, और उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए, 1 पैसे डेली लगाइए, तो इस चीज़ में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। बहुत प्रॉब्लम है प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास कोई भी बुक हो, नहीं हो तो मैंने बताया था आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक परचेज करके उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3-4 एक्सरसाइजें दे रखी हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। धीरेन्द्र जी गुड इवनिंग, चंदन है, प्रभात गुड इवनिंग, दिव्या गुड इवनिंग। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए परीक्षा प्लस के किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। सर आप करोगे पैसेज। हाँ मैं भी पैसेज कराऊंगा सोनिया जी, मैं भी पैसेज कराऊंगा, तरीके आपको बताऊंगा। पहले से जब इस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे रीडिंग करना, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, या ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर कोर्स परचेज स्लिप सेंड करके ऐड करने को बोलना है। अच्छा, राहुल जी का कहना है कि स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर कोर्स परचेज स्लिप सेंड करके ऐड करने को बोलना है, और उसके बाद में आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो अपना बताएंगे कोर्स कौन सा है, ठीक है, फिर ऐड हो जाएंगे। शिवानी जी गुड इवनिंग। उमरा पैसेज कहाँ से
आएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि पैसेज कहाँ से आएगा, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पैसेज की। शिवानी सिंह, मेरा 1 डे है आज, 1 डे है या फर्स्ट डे है? अगर फर्स्ट डे है तो यू आर वेलकम। दीपक आनंद सर, प्लीज स्टार्ट द क्लास। ओके चंदन, ओके सो क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे वोकैब, जैसा डिस्कस कर रहे थे। वोकैबुलरी, इसमें जो एक वर्ड हमारे पास है रूट वर्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स को हम नोट करेंगे। और पहला है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेशन, नेक्स्ट है सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन, नेक्स्ट है एग्रीगेट, और एग्रीजियस। ये वर्ड्स हैं। पहला कॉन्ग्रीगेट, तो इसमें जो लिखा है कन, एक वर्ड इसमें जो यूज किया गया है कन, प्लस उसमें यूज किया गया है गिरिगे, और उसके बाद में है ATE। ये जो कन होता है इसके माने साथ साथ होता है टूगेदर। इसके माने टुगेदर होता है। गिरगे की मीन्स होता है ग्रुप होता है, और ATE के माने होना होता है टू बी, टू बी या होना। तो कॉन्ग्रीगेट की मीनिंग होता है ग्रुप में होना, यानी कि एकत्रित होना, एक साथ होना, असेंबल। मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ शिवानी जी। हाँ, ये वोकैब की पहली क्लास है और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आज वोकैब की क्लास है, इससे पहले क्लास आप देखिएगा शिवानी जी, अगर आपने नहीं देखा है तो। कॉन्ग्रीगेट मीन्स होता है, तो इसके माने होता है इकट्ठा होना, असेंबल हो जाएगा या गेदर हो जाएगा। गेदर्स मीन्स इकट्ठा होना, असेंबल इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। छोड़ो उसको। गेदर इसकी मीनिंग होती है किसकी? कॉन्ग्रीगेट। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन, तो इसमें क्या वर्ड आपके पास है? कन है प्लस गिरगे है, उसके पास क्या है? ION। जब भी किसी वर्ड के एंड में ION आएगा तो ये नाउन को इंडिकेट करता है, हमेशा नाउन की बात करेगा। हमने नाउन में नोट कराया है, और नाउन में भी कौन सी नाउन की बात करेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेगा। इसकी मीनिंग होती है प्रोसेस। इसकी मीनिंग क्या होती है? प्रोसेस होती है। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन की मीनिंग हो जाएगा साथ साथ ग्रुप में होने का प्रोसेस, यानी कि मीनिंग क्या हो जाएगा? जमाव या संग्रह। धार्मिक, जैसे धार्मिक पर्पस के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, गैदरिंग फॉर अ रिलीजियस पर्पस, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा? गैदरिंग फॉर अ रिलीजियस पर्पस। आगे नोट कर लेंगे, गैदरिंग फॉर अ रिलीजियस पर्पस, धार्मिक कार्य के लिए लोगों का इकट्ठा होना, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। सेग्रीगेट अगला वर्ड आपके पास है, तो इसमें यूज किया गया है C, और प्लस उसके बाद में गिरगे हो जाएगा, उसके बाद में ATE होगा। तो C के माने होते हैं बाहर, इसकी मीनिंग क्या होता है? बाहर होता है, आउटसाइड। ठीक है, सेपरेट होता है इसकी मीनिंग। सेपरेट की माने क्या होता है? अलग करना होता है। गिरगे मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्रुप हो गया। AT माने होना, ग्रुप से बाहर होना, यानी कि ग्रुप से बाहर होना या ग्रुप से बाहर करना। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा? सेपरेट कर देना, अलग कर देना। ठीक है, सेपरेट करना।
मीनिंग या सेपरेट करना या अलग करना। यहाँ पे यूज किया गया है सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन की मीनिंग हो जाएगा अलगाव, यानी कि लोगों से अलग थलग। सी माने हो गया बाहर, ग्रीगे हो गया ग्रुप, और आई ओ एन की मीनिंग होता है प्रोसेस, ग्रुप से बाहर होने का प्रोसेस, यानी कि अलगाव, लोगों से अलग थलग। नेक्स्ट यूज किया गया एग्रीगेट, तो एग्रीगेट मीन्स क्या होता है? एग्रीगेट मीन्स आप सभी को होता है, एग्रीगेट मार्क्स यूज करते हैं, यानी कि टोटल की बात करेगा, समूह की बात करेगा, संग्रह। तो एग्रीगेट माने टोटल होता है, पूरे ग्रुप को जोड़ करके। और यूज किया गया एग्रीजियस, तो इसमें यूज किया गया है ई, और उसके बाद एक गिरगे है, प्लस क्या हो जाएगा ओ यू एस। ई मीन्स होता है बाहर, ई मीन्स क्या होता है? बाहर होता है, या आउटसाइड लिख सकते हैं। गिरगे मीन्स ग्रुप हो गया, ओ यू एस की मीनिंग होते हैं वाला, तो मीनिंग हो जाएगा ग्रुप से बाहर रहने वाला, यानी कि जो लोगों से मिलजुल कर नहीं रहता है, ग्रुप से बाहर रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी सोशल। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? एंटी सोशल। एंटी सोशल यानी कि जो सामाजिक ना हो, असामाजिक होता है, बहुत ही बुरा व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं एग्रीजियस। ठीक है, मीनिंग बताते रहते हैं, साथ ही साथ नोट करते रहिए मीनिंग। राहुल जी, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ नहीं मिल रही है, लाइव नहीं शो हो रहा है। शिवानी जी, सर मैं आज एडमिशन ली हूँ, कोई बात नहीं, बाकी क्लास अब देख लेंगे जो भी हैं। अगले कुछ और नोट करते हैं, इसके बाद में वर्ड्स। अगला है इंक्लूड, एक्सक्लूड, इनहेल, एक्सेल, तो इंक्लूड जो होता है, इन मीन्स होता है अंदर, यहां पे यूज किया गया इन। इनकी मीनिंग क्या होती है? अंदर होता है। इनकी दो मीनिंग होती है, एक तो इनकी मीनिंग होती है इनसाइड, एक इनकी मीनिंग क्या होती है? इनसाइड होती है, और दूसरा इनकी मीनिंग होती है नॉट। लेकिन यहाँ पे इनकी मीनिंग इनसाइड होती है, तो इंक्लूड की मीनिंग होती है शामिल कर लेना। ठीक है, इंक्लूड की मीनिंग क्या होता है? शामिल कर लेना, इन्वॉल्व करना। एक्सक्लूड की मीनिंग होती है बाहर कर देना, ठीक है, बाइकआउट कर देना, बाहर कर देना। इनहेल की मीनिंग होती है, इन मीन्स हो गया इनसाइड, तो अंदर की तरफ सांस लेना, और एक्सहेल की मीनिंग बाहर की तरफ सांस लेना। ठीक है, तो इंक्लूड मीन्स शामिल करना, एक्सक्लूड मीन्स बाहर करना, क्योंकि एक्स की मीनिंग होती है बाहर, आउटसाइड। एक्स की मीनिंग क्या होती है? आउटसाइड। कहीं भी जैसे एक्सटीरियर नहीं होता, इंटीरियर मीन्स अंदर का हिस्सा, एक्सटीरियर मीन्स बाहर का हिस्सा। तो ऐसे इंक्लूड मीन्स शामिल करना, एक्सक्लूड मीन्स बाहर कर देना, इनहेल मीन्स अंदर की तरफ सांस लेना, और एक्सहेल मीन्स बाहर की तरफ सांस लेना। दीपक जी, जितना भी मिला हो उतना पूरा तैयार कर लीजिए, ठीक है, इनफ कुछ नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना भी पढ़ लेंगे उतना कम ही होता है, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप जीएससी के लिए। वोकैब बुक की वोकैबुलरी इनफ रहेगी। क्लूड हर चीज़ का नहीं होता है, क्लूड मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, इनसे यही से याद रखेंगे। इंक्लूड मीन्स शामिल करना, एक्सक्लूड मीन्स बाहर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो हेल मीन्स होता है स्वस्थ हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला नोट करेंगे गाइनएकोलॉजी।
गायनेकोलॉजी, एक मिस्टेक हो रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट, फिलोजिनी, फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनी, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनी, गायनोकोलॉजिस्ट महिला रोग विशेषज्ञ, बिल्कुल सही है। थैंक यू दीपक जी। अब यहां पर यूज किया गया गायनेकोलॉजी, तो गायनेकोलॉजी की मीनिंग क्या होता है? एक तो इसमें हो जाएगा गाइन, उसके बाद में क्या हो जाएगा लजी, लजी के बाद में है आईएसटी, सॉरी आईएसटी नहीं वाई है, केवल वाई है। तो गाइन के माने क्या होता है? औरत होता है। गाइन मीन्स क्या होता है? वुमन। लजी मीन्स क्या होता है? कहीं भी लजी आएगा तो इसके माने स्टडी होता है। और वाई की मीनिंग होती है प्रोसेस या प्रथा, ठीक है, प्रैक्टिस कह सकते हैं आप। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी मीन्स होता है स्त्री रोग विज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब गायनेकोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? गाइन यूज किया गया है। गाइन मीन्स क्या होता है? विमेन होता है, सभी को पता है। लजी मीन्स क्या होता है? लजी मीन्स स्टडी होता है। और आईएसटी मीन्स क्या होता है? तो जब भी किसी भी वर्ड के एंड में आईएसटी आएगा, आईएसटी की मीनिंग हमेशा क्या होता है? पर्सन होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक्सपर्ट होता है स्त्री के रोग में, तो हो जाएगा स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये हो जाएगा स्त्री रोग विज्ञान गायनेकोलॉजी, और गायनेकोलॉजिस्ट हो जाएगा स्त्री रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में लिखा गया है फिलोजिनिस्ट। तो फिलो मीन्स क्या होता है? फिलो भी एक रूट वर्ड है, फिलो। फिलो के बाद है गाइन, और गाइन के बाद में है आईएसटी। तो फिलो की मीनिंग होता है लव। कहीं भी फिलो आएगा तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगा? लव होगा। गाइन मीन्स औरत होता है, आप सभी को पता है। और आईएसटी मीन्स क्या होता है? तो आईएसटी मीन्स पर्सन होता है, हमने ऊपर नोट करा दिया। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औरतों से प्रेम करता है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? वन हु लव्स वीमेन, औरतों से प्रेम करने वाला। वन हु लव्स वीमेन, औरतों से प्रेम करने वाला, उसको बोलेंगे फिलोजिनिस्ट। याद रखेंगे, जब स्टार्टिंग में होगा तो इसको गाइन पढ़ेंगे, लेकिन जब बीच में आ जाएगा तो इसको जीनी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिलोजिनी। फिलोजिनी में हो जाएगा फिलो, उसके बाद में यूज करेंगे गाइन, और उसके बाद में वाई हो जाएगा। फिलो मीन्स क्या हुआ? लव। गाइन मीन्स क्या हो गया? औरत। वाई मीन्स क्या हो गया? प्रैक्टिस या प्रथा। तो औरतों से प्रेम करने की प्रथा या प्रोसेस। अगला नोट करेंगे मिसोजिनिस्ट। तो इसमें क्या यूज किया गया है? मिसो है, मिसो, उसके बाद गाइन, और गाइन के बाद में यूज करेंगे आईएसटी। गाइन के बाद में आईएसटी। तो मिसो नया वर्ड आपके पास मिला। मिसो की मीनिंग होती है हेट। हेट यानी कि नफरत करना।
गायन मीन्स क्या होता है, तो गायन मीन्स औरत होता है, आईएसटी मीन्स पर्सन होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि औरतों से नफरत करता है। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन इज कॉल्ड गायन मिसोजिनिस्ट। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। और अगला वर्ड आपके पास है मिसो, उसके बाद है गाइन, उसके बाद है वाई। वाई की मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, प्रथा होता है, प्रैक्टिस। तो मीनिंग हो जाएगा औरतों से नफरत करने की प्रथा। मीनिंग हो जाएगा औरतों से नफरत करने की प्रथा। इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं। गायनेकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान, गायनेकोलॉजिस्ट अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन वीमेन्स डिजीज, ऐसा व्यक्ति होता है जो वीमेन के डिजीज में एक्सपर्ट होता है। फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट में से अ पर्सन हु लव्स वीमेन, औरतों से प्यार करने वाला। फिलोजिनी औरतों से प्यार करने की प्रथा। मिसोजिनिस्ट औरतों से नफरत करने वाला, मिसोजिनी औरतों से नफरत करने की प्रथा या प्रोसेस। आई होप कि यहां तक कि आप सभी को समझ आया होगा। राहुल जी का कहना है कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाएंगे। और वो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आपसे एक स्टेटमेंट लिखा होगा जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो लिखा होगा वन हु हेट्स वीमेन, उसका आंसर करना होगा। हम क्या कहेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस दे देंगे। और जब भी कहेंगे वन हु हेट्स वीमेन तो उसके लिए आप लगाओगे आंसर मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वीमेन। या आपसे पूछ लिया गया कि जो फिलोजिनिस्ट यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा, तो जब भी फिलोजिनी के एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिसोजिनिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, स्पेलिंग एरर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें सबको समझ आई होंगी, तो आगे की बात करते हैं हम। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप। तो यहां से देखेंगे जो क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब इसमें देखेंगे तो नया रूट वर्ड आपके पास है, और नया रूट कीवर्ड क्या है कि एंथ्रोप है सबसे पहले। एंथ्रोप, उसके बाद में क्या है, लजी है। लजी के बाद में क्या है, आईएसटी है। तो एंथ्रोप की मीनिंग क्या होती है, एंथ्रोप की मीनिंग होती है मैन काइंड या ह्यूमन बीइंग। इसकी मीनिंग क्या होती है, मैन काइंड या ह्यूमन बीइंग। मैन काइंड या ह्यूमन बीइंग्स। लजी मीन्स क्या होता है, लजी मीन्स मैंने आप सभी को नोट करा है, स्टडी होता है। आईएसटी मीन्स क्या होता है, पर्सन होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मानव का स्टडी करता है, मानव शास्त्री हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव की स्टडी करता है, मानव शास्त्री। मानव की स्टडी में क्या स्टडी करेगा, कौन सा नस्ल है, कौन सा जाति है, कहाँ का रहने वाला है, तो ये सारी स्टडी करेगा। इसमें ऐसा सेंटेंस बनेगा अ पर्सन हु स्टडी ह्यूमन रेसेस। ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अगला है एंथ्रोपोलॉजी, ये मानवशास्त्र हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? मानवशास्त्र। इसमें यूज किया गया एंथ्रोप हो गया। एंथ्रोप के बाद में क्या यूज किया गया? लजी। तो किसका हो जाएगा? लजी मीन्स स्टडी हो जाएगा, एंथ्रोप मीन्स मानव, यानी मानव की स्टडी, तो मानव शास्त्र हो जाएगा। और ऊपर वाला हो जाएगा मानवशास्त्री, साइंस ऑफ मैनकाइंड से। फिलेंथ्रोप यूज किया गया है, तो फिलेंथ्रोप अगर बात करेंगे तो इसमें यूज किया गया है फिलो। एक तो वर्ड आपके पास इसमें है फिलो, और फिलो के बाद में यूज किया गया एंथ्रोप। और एंथ्रोप के बाद में यूज किया गया IST। तो फिलो मीन्स क्या होता है? पहले आपको बताया गया है, फिलो मीन्स होता है लव। एंथ्रोप मीन्स क्या होता है? एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग। मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग। IST मीन्स क्या होता है? पर्सन होता है। IST मीन्स क्या होता है? पर्सन होता है। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? आप सभी को थोड़ा बड़ा लिखा जाए, ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं। इसकी मीनिंग आपको समझ आ ही गया होगा अब। तो फिलेंथ्रोपिस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मानव से क्या करता है? प्रेम करता है। तो इन दोनों की मीनिंग सेम हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट और फिलेंथ्रोप, दोनों की मीनिंग होती है मानव से प्रेम करने वाला। एक व्यक्ति होता है जो मानव से प्रेम करता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोप। और यहीं पे एक और वर्ड हो जाएगा मिसैंथ्रोपिस्ट, दूसरा मिसैंथ्रोप। फ़ॉन्ट साइज मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ प्रभात जी। तो मिसैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोपिस्ट जो होता है इसमें यूज़ किया गया है मिसो, मिसो हो गया। दूसरा यूज़ किया गया एंथ्रोप। एक तो मिसो यूज़ किया, दूसरा एंथ्रोप। और उसके बाद में यूज किया गया IST। तो मिसोमिस क्या होता है? आप सभी को पता है कि मिसोमिस हेट होता है, ऊपर कहीं हमने नोट करवाया है। मिसोमिस क्या होता है? हेट होता है। एंथ्रोमिस क्या होता है? मानव होता है। IST मिस क्या होता है? पर्सन होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मानव से नफरत करता है, इंसानों से नफरत करता है, व्यक्तियों से नफरत करता है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसैंथ्रोपिस्ट। और ये भी वर्ड की मीनिंग सेम होगा, जिस तरह से फिलेंथ्रोपिस्ट और फिलेंथ्रोप एक होते हैं, ऐसे मिसैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोप एक होते हैं। दोनों की मीनिंग होती है मानवता से नफरत करने वाला। हाँ आकाश जी, फिलेंथ्रोपिस्ट को सोशल वर्कर भी कह सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। जो कि हाँ, ये व्यक्ति जो होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, ही डज गुड थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए, समाज के लिए भलाई के लिए करता है। तो इसे आप कह सकते हो सोशल वर्कर। शिवानी जी का कहना, सर जी मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मैं क्या करूं? शिवानी जी आप मेहनत करो, और क्या करोगे? अगला वर्ड है, अच्छा थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं आपके डिमांड पे। मिसोगमिस्ट। मिसोगमी। फिलोगमिस्ट
फिलोगमी, बिगमिस्ट, बिगमी, बिगमिस्ट, बिगमी। तो यहां पे जो यूज किया गया आपके पास पहला वर्ड है मिसोगमिस्ट। एक नया वर्ड आपके पास फिर से आएगा। मिसो आप सभी को पता है, मिसो मिस हेट करना होता है, नफरत करना। नया वर्ड जो आपके पास है वो गमी है। गमी की मीनिंग क्या होता है? और उसके बाद आईएसटी आप सभी को पता है, आईएसटी मीन्स पर्सन होता है। ये जो आईएसटी इसमें सफिक्स के रूप में यूज किया गया है, आपको पता है कि इसमें रूट वर्ड दो हैं, एक तो गमी है, दूसरा मिसो है। जब भी आपके पास कोई भी वर्ड होता है, उस वर्ड से पहले अगर कोई चीज ऐड किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और यदि इसके बाद में कोई चीज ऐड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो यहाँ पर आईएसटी जो होता है ये सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है और इसकी मीनिंग पर्सन होती है। तो कभी भी आईएसटी का प्रयोग किया जाएगा किसी भी वर्ड के एंड में, उसकी मीनिंग पर्सन ही होगी, हमेशा होगी, कभी ये रूल फेल नहीं होगा। गमी मिस मैरिज बिल्कुल सही है पूजा जी। तो यहां पे यूज किया गया है मिसो। मिसो की मीनिंग हेट होती है, गमी मिस होता है मैरी या मैरिज। आईएसटी मिस होता है पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शादी करता है, शादी से नफरत करता है। मिसो मिस क्या होता है? नफरत। तो शादी से नफरत करने वाला। शादी से दो तरीके नफरत करते हैं। एक तो क्या होता है कि ना तो ये शादी करना चाहता है, ना ही शादी अटेंड करना चाहता है, इसको शादी नाम से ही नफरत है, अजीब व्यक्ति है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिसोगमिस्ट। और अगला जो इसमें हो जाएगा मिसोगमी, ऊपर लिख दे रहे हैं, अब समझ ही गए होंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं इसकी मीनिंग मैरिज। अगला यूज किया गया है मिसो, उसके बाद में है गमी, उसके बाद में है वाई। वाई की मीनिंग प्रथा होता है, प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस। तो हो जाएगी शादी से नफरत करने की प्रथा। अगला वर्ड आपके पास है फिलो प्लस गमी प्लस आईएसटी। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? फिलो मीन्स होता है लव, गमी मीन्स होता है मैरी, आईएसटी मीन्स पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति होता है शिवानी जी, दोनों बताता हूं, मैं लिखता नहीं हूं इसकी मीनिंग, ये मैं बाइफरकेट कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी जो इसकी मीनिंग होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बोलता हूं, आप ध्यान देंगे तो दोनों में बोला जाता है। जैसे हमने कहा मिसोगमिस्ट, तो इसकी मिसोगमिस्ट के मीनिंग हो जाएगा पर्सन हु हेट्स टू मैरी। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शादी करने से नफरत करता है। तो दोनों हो गए, हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। अब यहां पर कहेंगे मिसोगमी, शादी से नफरत करने की प्रथा, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ हेटिंग मैरिज। और इसकी बात करेंगे फिलोगमिस्ट। तो फिलोगमिस्ट की मीनिंग होती है अ पर्सन हु लव्स टू मैरी। फिलोमिस क्या होता है? लव होता है, गमी मिस मैरी होता है, आईएसटी मिस पर्सन होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको शादी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, ये शादी बहुत ज़्यादा अटेंड करता है, बगैर इन्विटेशन की भी पहुंच जाता है, और शादी करने की इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में शादी कर लेगा, तो उसको बोलेंगे फिलोगमिस्ट। और फिलोगमी हो जाएगा प्रैक्टिस ऑफ मैरिजिंग, मैरिंग। फिलो यहाँ पे यूज़ किया गया। उसके बाद में है गमी,
और बाद में है आइस्टी नहीं है, वाई है। वाई मीन्स प्रथा हो गया, तो शादी से प्रेम करने की प्रथा हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस ऑफ लविंग मैरिजेस, शादी से प्रेम करने की प्रथा। और अगला वर्ड आपके पास है बिगमिस्ट, इसमें यूज किया गया है बी, उसके बाद में गमी है, और गमी के बाद में आइस्टी है। दो आपको पहले से पता है, एक तो आपको गमी मीन्स पता है क्या होता है, आपको आइस्टी मीन्स क्या होता है ये भी पता है, लेकिन जब बी की बात करते हैं तो इसके माने क्या होता है? टू होता है। इसकी मीनिंग क्या होता है? टू होता है, यानी कि दुई शादी करने वाला। बिगमिस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगा? दुई शादी करने वाला, ठीक है। और बिगमी की मीन्स क्या हो जाएगा? दुई शादी करने की प्रथा। बी है प्लस गमी प्लस वाई है, तो वाई मीन्स प्रथा हो गया, दुई शादी करने की प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ट्वाइस और 2 टाइम्स। ठीक है, यहां तक आप सभी को उम्मीद है समझ आया होगा। बिगमिस्ट टू मैरिज, बिल्कुल सही है पूजा जी। आगे का वर्ड डिस्कस करते हैं। कुछ सिंपल से वर्ड्स लेते हैं, जैसे है थीस्ट, थीस्ट, अथीस्ट, पॉलीथीस्ट। अच्छा, थोड़ा इसमें चेंजेस करेंगे। थीस्ट के बाद में थीज्म, थीज्म, अथीस्ट, अथीज्म, पॉलीथीस्ट, पॉलीथीज्म। नेक्स्ट है मोनोथीस्ट, मोनोथीज्म, ठीक है। इतने वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड आपके पास है थीस्ट, यहाँ पे यूज किया गया है द। तो जब भी हम द की बात करते हैं या थियो की बात करते हैं, थियो, इन दोनों की मीनिंग होता है गॉड। इन दोनों की मीनिंग क्या होता है? गॉड होता है, गॉड। उसके बाद में यूज किया गया है आईएसटी, और आईएसटी की मीनिंग आप सभी को पता है क्या होता है? आईएसटी मीन्स पर्सन होता है। मीनिंग हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गॉड में विश्वास करता है, जिसको आस्तिक बोलते हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड। बिल्कुल सही पूजा जी। अगला जो इसमें यूज करते हैं, जैसे यूज किया गया है थीज्म, तो थीज्म में जो यूज किया गया एक तो हो गया थियो मान लो या दा मान लो, और प्लस ISM। ISM की मीनिंग होते है बिलीव, बिलीव यानी कि विश्वास, तो गॉड में विश्वास। एक थीस जो होता है एक व्यक्ति होता है, और थीज्म एक आप कह सकते हैं थॉट होते हैं, आइडियोलॉजी होती है। थीज्म क्या हो जाएगा? थॉट या आइडियोलॉजी हो जाएगा। तो जितने व्यक्ति होते हैं इसमें विश्वास करते हैं, पर्सन होता है, उसको थीस्ट बोलते हैं, और जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं थीज्म हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा अथीस्ट। तो आ की मीनिंग होती है नॉट, आ हो जाएगा, प्लस थियो है, प्लस IST है। आ की मीनिंग जो होती है यहाँ पे नॉट होगा, तो आ मीन्स नॉट हो गया, थियो मीन्स गॉड हो गया, IST मीन्स पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गॉड में नहीं विश्वास करता है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड।
आकाश जी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी थी, सही करेंगे, बाकी सही है। इसके बाद में आ यूज करेंगे, यहां भी आ यूज किया गया, आ है, थियो है, प्लस ISM। तो इसकी मीनिंग हो जाए बिलीफ, नॉट बिलीफ इन वन गॉड, एक गॉड में विश्वास नहीं होता है या एक गॉड में आस्था नहीं होना, उसको हम बोलते हैं अथीज्म। नॉट हैविंग बिलीफ इन वन गॉड, नॉट हैविंग बिलीफ इन गॉड, सॉरी, इसको बोलेंगे नॉट हैविंग बिलीफ इन गॉड, उसको बोलेंगे अथीज्म। और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड बोलेंगे अथीस्ट। पोलीमीस क्या होता है? पोलीमीस आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो यहां समझेंगे। पोली हो गया प्लस थियो हो गया और प्लस IST। पोलीमीस होता है मेनी, यानी कि कई होता है। थियो मीन्स क्या होता है? गॉड होता है। और IST मीन्स क्या होता है? पर्सन होता है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई गॉड में विश्वास करता है, बहु ईश्वरवादी, इसको क्या बोलेंगे? बहु ईश्वरवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड इज कॉल्ड पॉलीथीस्ट। पॉलीथीज्म क्या होगा? तो इसमें यूज आपके पास जो वर्ड है पोली है प्लस थियो है प्लस ISM। ISM की मीनिंग होती है बिलीफ होता है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? कई भगवान में विश्वास। यह है पॉलीथीस्ट जो होता है बहुईश्वरवादी हो जाएगा और बहुईश्वरवाद हिंदी में लिखना चाहें। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लेंगे पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड और बिलीफ इन मेनी गॉड। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा? बिलीफ इन मेनी गॉड, और ये हो जाएगा पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। मोनोथेइस्ट की बात करेंगे तो मोनो आपको पता ही है क्या होता है। मोनो है, उसके बाद थियो है, थियो के बाद में प्लस IST। तो मोनो मीन्स होता है वन, यानी कि एक गॉड में विश्वास करने वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, एकेश्वरवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, एकेश्वरवादी। और मोनोथीज्म में क्या हो जाएगा? तो आपको पता है मोनो मीन्स क्या होता है? एक, थियो मीन्स होता है गॉड, ISM की मीनिंग होता है बिलीफ, एक गॉड में विश्वास या एकेश्वरवाद, एक गॉड में विश्वास या एकेश्वरवाद। पॉलीथीस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ बिलीफ इन मेनी गॉड्स, पॉलीथीस्ट, बिल्कुल सही है जुगेश कुमार। एक दो वर्ड इसी में और हैं, मोनोथीस्ट हो गया, उनको भी देख लेते हैं। एक वर्ड होता है पैन, क्या होगा मीनिंग बताएं जरा पैंथीस्ट का? पैंथीस्ट, पैंथीज्म, बताइए इसकी मीनिंग क्या होगा? पैंथीज्म, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। पैंथीज्म की मीनिंग क्या होगा? तो पैन मीन्स क्या होता है? पैन हो जाएगा प्लस थियो प्लस IST। तो पैन की मीनिंग होती है ऑल, पैन मीन्स क्या होता है? ऑल होता है। थियो मीन्स गॉड होता है, आपको पता ही है, और IST मीन्स पर्सन होता है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी गॉड में विश्वास करता है। पैन मीन्स ऑल हो गया। पारो जी का कहना वेरी लेट, कोई नहीं, बाद में देखिएगा। तो पैंथीस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड, सारे गॉड में विश्वास करता है। और पैंथीज्म क्या हो जाएगा? सभी गॉड में विश्वास। पैंथीज्म क्या हो जाएगा? सभी गॉड में विश्वास। आई होप कि यहाँ तक के सर आज की क्लास का डेट सही नहीं है। डेट सही नहीं क्या मतलब बोलना चाहते हैं पूजा जी? पारो, हाँ पारो जी, क्या डेट का क्या मतलब है?
डेड उस पर कहीं दिख रहा है क्या? पैंथीस्ट वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, बिल्कुल सही जुगेश। अगला वर्ड नोट करेंगे फिर, एक वर्ड होता है गाइल। गाइल की मीनिंग होता है चीटिंग। चीटिंग यानी कि धोखा, फ्रॉड। ठीक है, धोखा या फ्रॉड। अब इससे हो जाएगा गाइलफुल। पहला वर्ड है गाइलफुल। गाइल, फुलनेस, गलिबल, गलिबिलिटी। तो इसमें यूज किया गया है गाइलफुल। गाइल मीन्स क्या बताया गया आपको? धोखा। और फुल मीन्स होता है भरा हुआ। फुल माने भरा हुआ, तो गाइलफुल। अच्छा, फुल जब भी किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो गाइलफुल की मीनिंग हो जाएगा धोखे से भरा हुआ, धोखेबाज। धोखे से भरा हुआ, धोखेबाज। अब गाइलफुलनेस क्या हो जाएगा? तो इसमें यूज किया गया है गाइल फुलनेस। नेस जब भी किसी वर्ड के एंड में आता है तो ये नाउन होता है, और नाउन में भी कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये हो जाएगा धोखेबाज था, ये हो जाएगा धोखेबाजी। गाइलफुलनेस की मीनिंग क्या हो जाएगा? धोखेबाजी। और आगे बात है गाइल प्लस एबल। एबल की मीनिंग आप सभी को पता होगा। एबल माने योग होता है, गाइल मीन्स धोखा होता है, धोखा खाने की योग। यानी कि जो जल्दी से धोखा खा जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको आप जल्दी से धोखा खिला सकते हैं, जल्दी से विश्वास कर लेता है, तो उसको गलिबल बोलते हैं। इसके लिए एक दूसरा वर्ड होता है गलिबल का, क्रेडलस। क्रेडलस जिसको बोलते हैं भोला भाला बुद्धू। क्रेड माने होता है विश्वास करना। क्रेड की मीनिंग क्या होती है? क्रेड माने होता है बिलीफ, विश्वास करना, और ओ यू एस मीन्स वाला होता है। तो क्रेड यानी कि जल्दी विश्वास करने वाला या जल्दी धोखा खाने वाला। इन दोनों की मीनिंग होती है भोला भाला या बुद्धू। जल्दी धोखा खाने वाला, जल्दी विश्वास करने वाला, भोला भाला या बुद्धू हो जाएगा। गलिबिलिटी, अब इसमें देखेंगे तो यह क्या यूज किया गया है? गाइल, उसके बाद में एबल, फिर ITY है। ठीक है, गाइल मीन्स धोखा, एबल मीन्स योग, ITY स्टेट यानी कि जल्दी धोखा खाने की अवस्था। ठीक है, तो इसका भोलापन हो जाएगा मीनिंग। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? भोलापन। अगला वर्ड इसी से बना लेंगे क्रेडलसनेस। ठीक है, भोलापन, क्रेडलसनेस, जल्दी धोखा खाने की एबिलिटी जिसके अंदर हो, जल्दी धोखा खाता है, क्रेडलस। ठीक है, सही है सूरज जी, बस स्पेलिंग सही कर लेंगे। गलिबिलिटी बाकी सही है। क्रेड मीन्स विश्वास होता है सूरज। क्रेड मीन्स होता है विश्वास, और उससे समझ जाएगा क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, कई सारे वर्ड बनते हैं। अगला वर्ड नोट करेंगे वोरेशियस।
वोरेसिटी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, पैंटोफेजिस्ट, अब ये ओमनी से और भी वर्ड होते हैं तो उसको भी नोट कर लें साथ ही में। ओमनी से और भी वर्ड हैं, जैसे ओमनी हो गया, ओमनीवोरस हो गया, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिसिएंट, ठीक है, ये सारे वर्ड हैं। तो सबसे पहला आपके पास वर्ड है वोरेशस। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वोर, और दूसरा है OUS। वोर की मीनिंग होती है ईट, खाना, ईट कोई चीज खाना, और वोर मीन्स OUS मीन्स होता है वाला या एडजेक्टिव है, खाने वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला, खाने वाला नहीं बहुत ज़्यादा खाने वाला। भोलापन बिल्कुल सही है जुगेश जी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस 68 क्वेश्चंस ऑफ नॉन यस्टरडे, मैंने 65, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जुगेश जी, एंड थैंक यू। प्रैक्टिस आप सारे लोग करेंगे, जो भी आपके पास बुक्स है, जिसके पास भी जो बुक्स है उससे प्रैक्टिस करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपके माइंड में डाउट आ रहे हों, और डाउट किसी भी बुक से पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहे हों, तो वो डाउट अब यहाँ भी पूछ सकते हैं। ऐसे चलते क्लास में आप ड्रॉप कर दीजिएगा आपके क्वेश्चंस, उसके डाउट आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हैं तो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर तो हो नहीं पाएंगे, अगर ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो बाकी हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो क्लास खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद आप कॉल करेंगे, और वहाँ भी अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट जरूरी है आएंगे। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट जरूर आएंगे, और कभी कभी क्वेश्चंस गलत दिए हुए होते हैं तो उसको पूछने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप कॉल करिएगा क्लास के तुरंत बाद। वोरेसिटी, अब यहाँ पे जो यूज़ किया गया वोरेसिटी, तो वोर मीन्स क्या होता है, वोर मीन्स खाना, और ITY की मीनिंग क्या होता है। अच्छा, इसकी मीनिंग जो ऊपर वाला था वोरेसिस, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला, जिसको पेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटू, ग्लटन। देखो ये ग्लूटन नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसको ग्लूटन पढ़ते हैं। सो दिस इज ग्लटन, क्या पढ़ोगे, ग्लटन, ग्लटन। ग्लटन की मीनिंग होती है पेटू। अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट इज कॉल्ड ग्लटन या वोरेशस। वोरेसिटी हो जाएगा बहुत ज़्यादा खाने की अवस्था, वोर मीन्स होता है खाना, और ITY की मीनिंग क्या होती है, स्टेट होता है या अवस्था होता है। क्या मीनिंग होता है, स्टेट होता है या अवस्था होता है, तो बहुत ज़्यादा खाने की अवस्था। अ स्टेट ऑफ ईटिंग टू मच, अ स्टेट ऑफ ईटिंग टू मच, उसी को लेंगे वोरेसिटी। हर्बीवर्स, तो यहाँ पे यूज किया गया हर्ब, हर्ब के बाद में हो जाएगा और के बाद में हो जाएगा OUS। तो हर्ब मीन्स क्या होता है, घास फूस होता है, जड़ी बूटी होता है, तो घास फूस हो गया। और मीन्स क्या होता है, खाना होता है। OUS की मीनिंग क्या होता है, वाला होता है, यानी घास फूस खाने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। हर्बीवोरस क्या हो जाएगा, शाकाहारी, घास फूस खाने वाला,
जितने भी घास फूस होते हैं, सब्जी जितने आते हैं, सब उसी में आ जाते हैं। कोई भी सब्जी हो, हरी सब्जी सारे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस हो जाएगा। लेकिन अगला वर्ड है कार्न, प्लस और प्लस OUS। कार्न जो है इसके माने फ्लेश होता है, मांस होता है। क्या मीनिंग होगा, फ्लेश, मांस होता है। और मीन्स होता है खाना, OUS मीन्स वाला, यानी कि मांस खाने वाला। जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है। और अगला हो जाएगा ओमनीवरस। तो ओमनी यहां पे यूज किया गया। एक तो वर्ड आपके पास क्या हो गया, ओमनी, एक वर्ड हो जाएगा ओमनी। ओमनी हो गया, ओमनी के बाद और है और प्लस उसके बाद OUS है। तो ओमनी मीन्स ऑल होता है, कहीं भी ओमनी आएगा उसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑल। और मीन्स होता है क्या, खाना, OUS मीन्स वाला। ओमनीवरस यानी सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। ओमनीवरस क्या हो जाएगा, सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला। हाँ, वैसे रिलेट भी कर सकते हैं कि जो पार्टी के समय ओरेशियस बन जाते हैं, जोगेश जी, तब भी अच्छी बात है। अगला वर्ड आपके पास है पैंटोफेजिस। तो पैन मीन्स क्या होता है, जरा कमेंट में बताएं। पैन अभी हमने आपको बताया था। पैन के बाद में फेज है। फेज एक नया रूट वर्ड है और उसके बाद में है IST। ठीक है। IST मीन्स क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। और फेज मीन्स क्या होता है, फेज मीन्स ईट होता है। जैसे और मीन्स होता है खाना, ऐसे फेज माने भी खाना होता है। पैन मीन्स ऑल हो गया। पैन मीन्स क्या होता है, ऑल, यानी सब कुछ खाने वाला, जिसको कैनिबल बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या हो जाए, कैनिबल, नरभक्षी। कैनिबल माने नरभक्षी या राक्षस होता है। तो पैंटोफेजिस यानी कि सब कुछ खाने वाला, अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, मांस या सब कुछ खा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है राहुल, रीमा और सुमिता। ठीक है। तो ये सब कुछ खा जाता है व्यक्ति जो होता है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ता है, सब कुछ खा जाता है। और सब कुछ खा जाता है उसको बोलते हैं राक्षस। राक्षस ये होते हैं जो सब कुछ खा जाते हैं, तो उनको बोलेंगे पैंटोफेजिस्ट। अगला है ओमनीपोटेंट। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओमनी मीन्स क्या होता है, ओमनी मीन्स ऑल हो गया। और पोटेंट, पोटेंट यानी कि पोटेंशियल से बना है। पोटेंशियल यानी कि शक्ति होता है, ताकत होता है। आपके अंदर उतने ही मार्क्स दे सकते हैं। हाउ मच पोटेंशियल डू यू हैव टू गेट अ मार्क्स, कहते हैं कि आप उतना मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। आप उस जॉब को करेंगे जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है। अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आप मार्क्स पा सकते हो। और जितनी आपकी क्षमता होगी उसी हिसाब से आप जॉब करोगे। यानी कि क्षमता के हिसाब से बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, पावर की बात करते हैं। और ओमनी मीन्स क्या हो गया, ऑल हो गया, यानी कि सारी पावर, सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। अ पर्सन हु हैज ऑल पावर इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली या शक्तिमान कह सकते हैं आप। ओमनी प्रेजेंट, तो इसमें क्या यूज किया गया है, ओमनी। ओमनी के बाद में है प्रेजेंट। और प्रेजेंट मीन्स सभी को आपको पता है कि प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, उपस्थिति होता है। ठीक है। एक प्रेजेंट माने उपहार भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। प्रेजेंट मीन्स उपस्थिति होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर जगह पर उपस्थित हो सके। अ पर्सन हु कैन प्रेजेंट एवरीवेयर एट अ टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर जगह पर एक ही साथ में उपस्थित हो सके, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। एक गॉड के लिए यूज किया जाता है। अगर इंसान के लिए यूज करना होगा तो एक वर्ड होता है यूबिक्विटस, बहुत अच्छा वर्ड है, QUITOUS। ये जो यूबिक्विटस होता है इसके माने सर्वव्यापी होता है, यानी कि हर जगह प्रस्तुत हो सके, हर जगह एक ही साथ में आ सके, उसके लिए यूज करते हैं यूबिक्विटस। लेकिन ये व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, पर्सन के लिए। और ये वर्ड जो है ओमनी प्रेजेंट है, गॉड के लिए यूज किया जाता है। अगला वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट जो इसमें यूज किया गया ओमनी, तो एक तो है ओमनी और दूसरा है साइंस। अब याद रखेंगे जब भी साइंस की बात करेंगे या मैथ की बात करेंगे
तो साइंस और मैथ इन दोनों की मीनिंग क्या होती है? इन दोनों की मीनिंग होती है नॉलेज। इन दोनों की मीनिंग क्या होती है? नॉलेज होती है, यानी कि ज्ञान होता है। तो ओमनीसिएंट हो जाएगा अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट बोलते हैं। गॉड इज ओमनीसिएंट, बिल्कुल सही है पूजा जी, ठीक है। यूबिक्विटस। और एक दो वर्ड और ले लेते हैं इससे रिलेटेड। एक तो जैसे होता है वेजिटेरियन, एक क्या होता है? वेजिटेरियन। ये तो सभी को पता होगा, नॉन वेजिटेरियन। और एक है एगिटेरियन, AGI। तो वेजिटेरियन यानी कि ये शाकाहारी हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी हो जाएगा, और एगिटेरियन जो एग खाता है, एगिटेरियन एग, तो एग खाता है, ये भी मांसाहारी होते हैं। जो एग खाते हैं शाकाहारी होते हैं, लेकिन एग खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो एगिटेरियन। सूरज जी कह रहे मोदी इज यूबिक्विटस इन इंडिया, ओमनीसिएंट। तो आज के इन क्वेश्चंस को आप एक बार नोट करके तैयार कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तैयार करने में। और इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे वर्ड आपको डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको एक क्लू मिलेगा और तैयार करने में थोड़ी बेनिफिट है कि पैंटोफेजिस में डिफरेंस। अच्छा, राहुल जी का कहना ओमनीवरस होता है, सब कुछ खाता है, व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं। ओमनीवरस जो सारा सब कुछ खाता है व्यक्ति, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ओमनीवरस। कोई व्यक्ति होता है सब कुछ खाता है तो ओमनीवरस हो गया। लेकिन जो पैंटोफेजिस होता है ये राक्षस होते हैं। ओमनीवरस इंसान नहीं खाएगा, ठीक है, ओमनीवरस क्या इंसान नहीं खाएगा, लेकिन जो पैंटोफेजिस वो इंसान को भी खा जाता है। सूरज, राहुल जी, ये डिफरेंस होगा। राक्षस होता है पैंटोफेजिस मीन्स। ओमनीसिएंट्स, ओमनीसिएंट मीन्स होता है सोनिया जी, साइंस मीन्स नॉलेज होता है। देखो यहाँ पर लिखा हमने साइंस है, साइंस के माने नॉलेज होता है। और ओमनी मीन्स ऑल, जिसके पास सारा नॉलेज हो। किसी भी वर्ड के एंड में अगर ENT आता है, ENT भी एक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखिए समझ आ रहा है, ENT भी एक एडजेक्टिव होता है। तो ओमनीसिएंट हो जाएगा अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ जानता है, उससे क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। जैसे ऐसा माना जाता है स्वामी विवेकानंद को कि ओमनीसिएंट थे वो। फास्ट रिपीट तो नहीं हो पाएगा, फास्ट रिपीट करने के लिए दोबारा फिर से उतने समय लगेगा। मैं कुछ रूट वर्ड को ऐसे आपको बता दूं, सर ये सब वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आएंगे या सिनोनिम एंटोनिम में? दोनों में आ जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, सिनोनिम एंटोनिम में भी आ जाते हैं, ठीक है। बस आपको तैयार होना चाहिए। स्पेलिंग एरर में भी आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आ जाते हैं, देखा जा चुका है। इस वजह से आप तैयार रखेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। यदि आपको इनकी मीनिंग पता है तो आराम से आंसर कर पाएंगे। सर ओमनी मीन्स ऑल एंड पैन मीन्स ऑल, दोनों का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग यूसेज हैं। जहाँ पे ओमनी लगाएंगे वहाँ पे ऑल नहीं लगा सकते, जहाँ पे ऑल लगाएंगे वहाँ पे ओमनी ही लगा सकते। बस यही डिफरेंस है। जैसे कैजुअल होता है, फॉर्मल होता है, तो कुछ जगह आपको कैजुअल कपड़े पहन के जाना है, कुछ जगह फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, लेकिन दोनों कपड़े ही होते हैं। दोनों का एक जैसा रोल नहीं होता है, अलग अलग रोल होता है। ऐसे पैन की जगह ऑल नहीं, ओमनी नहीं लगा सकते हो, ओमनी की जगह पैन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उनका फॉर्मेशन अलग अलग है। जैसे और के माने खाना होता है और फेज के माने भी खाना होता है, लेकिन फेजियस नहीं करोगे आप, वहाँ पे नहीं यूज़ करोगे। बस ये डिफरेंसेस होते हैं। किसी को कोई डाउट है? अब आई होप कि अब कोई डाउट नहीं होंगे। कल की क्लास में तो आपका सैटरडे वोकैब डिस्कस करूंगा। बाकी जो कल की आपकी क्लास है, कल की क्लास में एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, तो एडजेक्टिव आप पढ़ करके आइएगा, ठीक है। ओमनी एंड ऑल रूट वर्ड है, रूट वर्ड का कोई सिनोनिम नहीं होता है चंदन जी, रूट वर्ड का कोई सिनोनिम नहीं होता है। कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा ओमनी मीन्स ऑल होता है या पैन होता है, कभी नहीं आएगा। बस ओमनी मीन्स ऑल होता है, ये समझाने के लिए। ये पार्ट आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे कि जैसे ओमनी मीन्स क्या होता है, फेज मीन्स क्या होता है,
और मीन्स क्या होता है, ये कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख करके गेस कर पाएंगे, रटना नहीं होगा आपको। बाकी इंग्लिश की बात करें तो लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, ग्रीक हो गया, जर्मन हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज से वर्ड्स को लिए गए हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जिससे सफिक्स या प्रीफिक्स के माध्यम से इसको बनाया गया है। सफिक्स यानी कि इसके बाद में कुछ ऐड कर दिया गया है, प्रीफिक्स यानी कि इससे पहले कुछ ऐड कर दिया गया है और नया वर्ड फॉर्म कर लिया गया है। ठीक है, लेकिन ये कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जिस तरह से हम आपको अलग अलग करके बता रहे हैं, ऐसा संधि विच्छेद नहीं आता है। ठीक है, ये पूरा वर्ड आएगा जब भी आएगा। संडे क्लास है सर, संडे क्लास नहीं है, मेरी तो नहीं है। सब आपके कोई डाउट नहीं किसी को, ये क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मंडे को आपकी क्लास होगी और उसमें हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।